दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको यही रहता कि मेरे पास समय नहीं है। क्या एक्चुअल में आज के टाइम पे जिस तरह से लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो समय की प्रॉब्लम है या फिर आपकी जो एक्टिविटीज़ है उसकी प्रॉब्लम है? माय डियर फ्रेंड्स, पहले के टाइम पे लोगों के पास घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो वो हर काम टाइम से कर लेते थे, लोगों के पास भी बैठते थे, अपने काम भी करते थे, मतलब हर काम उनका टाइम से होता था। लेकिन आज के टाइम पे लोग क्या कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक मानसिकता और एक ट्रेंड भी बन चुका कि मेरे पास समय नहीं है। कुछ लोगों के पास एक्चुअल में टाइम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास टाइम होते हुए भी वो बोलते मेरे पास समय नहीं है। तो आखिर क्या कारण है कि आज के टाइम पे समय की इतनी बड़ी समस्या हो गई कि मेरे पास समय नहीं? दोस्तों आप देखिए कि पहले के लोग के पास घड़ी नहीं होती थी, लेकिन हर काम उनका एक्यूरेट टाइम पे हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता सबसे बड़ा मैटर कर रहा है। सेकेंडरी, आपका मोबाइल फ़ोन आपके सबसे ज़्यादा व्यस्तता का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फ़ोन। दूसरी चीज़ और अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों के साथ, उनका टाइम शेड्यूलिंग फिक्स नहीं है। आप अगर अपने डेली का रूटीन बना लें कि आपको इतने बजे सो के उठना है, इतने बजे ब्रश करना, फ्रेश होना है, नहाना है, खाना है, इतने बजे आपका, आप अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई का टाइम है, इतने बजे आपका कॉलेज स्कूल जाने का टाइम है, या फिर अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप इतने बजे आपका ये टाइम है, ठीक। अब उस बीच आपको कोई भी अलग काम नहीं करना है, आपका फिक्स टाइम पे वो काम करिए। जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो अगर आपके पास कोई ज़्यादा अर्जेंट काम नहीं है तो आप पढ़ाई ही करिए। दोस्तों एक चीज़ और समझिएगा कि अगर आप इम्पोर्टेंट और अर्जेंट इन दोनों में अंतर समझ जाएं अपने समय को लेके, तो आपको बहुत ज़्यादा समय बचेगा। होता क्या है कि बहुत सारे लोग, कुछ काम ऐसे होते हैं कि ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, लेकिन तो भी उसको करने के पीछे अपना समय बर्बाद करते हैं। और दोस्तों अगर आपको अपने समय की कीमत समझनी है तो यह देखें कि आप जो आपका वर्किंग टाइम है, कितने में आप पैसे कमा रहे हैं। अगर आप सोचें कि और ज़्यादा वो टाइम को बढ़ा दें तो पैसे और ज़्यादा कमा लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समय, और ये समय के लिए बोला जाता है कि समय एक बार गुजर जाता है तो वापस नहीं आता है, और समय बोलता ही है कि तुम मेरा सही उपयोग करो, अन्यथा तुम बहुत पछताओगे जब मैं गुजर जाऊंगा। तो इसलिए समय का बेहतर उपयोग करने से इंसान बेहतर बनता है, सक्सेस बनता है। दोस्तों मेरे भी यही आपके लिए एक राय है, एक सुझाव है कि अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो अपने समय को बेहतर उपयोग करिए। और आपको करना क्या है, एक शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, और इतना अपने आप से वादा करिए कि मैं इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही काम करूंगा। और जब दोस्तों आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हर काम आपका टाइम से हो जाएगा। बस ये करना है कि आपको खाने, सोने, जगने, फ्रेश होने, नहाने, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मोबाइल चलाने का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। जब ये चीज़ें आप फिक्स कर लोगे तो आपका इम्पोर्टेंट काम के लिए आप टाइम दोगे, अर्जेंट काम के लिए टाइम दोगे, ना इम्पोर्टेंट वाले ना अर्जेंट वाले, इनके लिए आप टाइम नहीं दोगे। ये खुद से वादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो व्यक्ति समय की कीमत समझ गया वही सफल होता है, और समय रहते अपनी आदतों को बदल ले वही सही होता है। जो बुरी आदत है समय रहते उनको सही कर ले, अन्यथा ये समय है ये कभी इंसान को किसी लायक नहीं छोड़ता। तो इसलिए ध्यान रखें दोस्तों कि समय रहते समय का उपयोग करें और सही उपयोग करें, यही एक सफल इंसान की निशानी है। इसी के साथ दोस्तों यह भी कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।